नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 जून है और दिन है रविवार। पिछले सप्ताह की समीक्षा करें तो पिछले सप्ताह में सरसों का जो बाजार है वो 100 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक तेज हुआ है। कहीं कहीं 175 रुपये की तेजी भी देखने को मिली है। 6850 रुपये के आसपास भाव था पिछले सप्ताह जब बाजार खुला था सोमवार के दिन। तो आज यानी कल शनिवार को जब बाजार क्लोज हुआ तो 6925 रुपये का भाव, 6975 रुपये का भाव बंद हुआ। इसी तरह से जो लगभग 50 रुपये के आसपास जो तेजी आई वो सलोनी प्लांट में आई। 7500 रुपये, 7550 रुपये का लेवल आ गया और 6800 रुपये का भाव बन गया गोयल कोटा के अंदर। यहाँ भी 50 रुपये बाजार प्लस हुआ। अगर बात करें सीज़न के शुरुआत की, मार्च की बात करें, मार्च 15 की तारीख की बात करें तो सरसों का भाव, जयपुर का जो भाव था वो था 6025 और कल जो भाव बंद हुआ है 28 जून को तो वो भाव था 6975, यानी लगभग 1000 रुपये की तेजी इसमें दर्ज हो चुकी है। सलोनी प्लांट की बात करें तो 15 मार्च का जो भाव था वो था 6450 रुपये और आज भाव है 7550 रुपये। 1000 रुपये से ज़्यादा की तेजी यहाँ भी दर्ज हुई है। इसी तरह से बात करें तो गोयल कोटा प्लांट की, तो गोयल कोटा का भाव था 5850 रुपये। मैं 15 मार्च की बात कर रहा हूँ, इसी साल 15 मार्च को 5850 रुपये भाव था, जो बढ़ करके इस समय 6850 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो लगभग 1000 रुपये की तेजी यहाँ भी दर्ज हो गई है। इसी तरह भरतपुर मंडी की बात करें तो भरतपुर का भाव 6600 रुपये से ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। 6600 रुपये के भाव पर निकल रहा है, जो भाव मार्च में 15-16 मार्च के आसपास 5500-5600 का भाव हुआ करता था। 1000 रुपये की तेज़ी यहाँ दर्ज हुई है और उस वक़्त मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये बहुत जल्द 1000 रुपये का बाज़ार बढ़ना चाहिए और 1000 रुपये की तेज़ी देखने को मिल सकती है। 700-800 से लेकर के 1000 रुपये तक की बात थी, तो ये 1000 रुपये का बाज़ार यहाँ तेज हो चुका है और अब इस बाज़ार के अंदर एक आधा दिन में थोड़ी सी करेक्शन आने की संभावना बनती है, क्योंकि जब भाव काफ़ी बढ़ जाते हैं तो फिर मुनाफा वसूली भी आती है और ये एक अच्छा तरीका भी हो सकता है व्यापार का कि 25% के आसपास माल निकालना चाहिए इस भाव के ऊपर और उसके बाद में फिर जब बाज़ार आगे बढ़े तो फिर आगे की तेज़ी देखनी चाहिए। अब आगे बाज़ार क्यों तेज होगा और कैसे तेज होगा? लगता ये है कि उत्पादन का जो हमारा जो लेवल है वो घटा है और जो पिछला स्टॉक है हमारे पास वो काफ़ी कम है। 13-14% स्टॉक कम है इस साल पिछले साल की तुलना में। और पूरा का पूरा जो खपत जो सीज़न है, सरसों तेल का जो खपत सीज़न है वो कम से कम आप दिवाली तक तो मानिए, दिवाली के बाद फिर सर्दी का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो सरसों तेल का खपत का सीज़न लगातार लंबा चलेगा और जो हमारे मुख्य त्यौहार हैं वो भी सारे के सारे आगे हैं। इसलिए लगता है कि बाज़ार यहाँ से अभी भी 400-500 रुपये की तेज़ी की संभावना रखता है, अगर कोई सरकार ने कोई दखल ना दिया, सरकार ने कोई बड़े स्तर पर कोई बिकवाली ना की सरसों की, जब जैसा कि उनके पास स्टॉक भी नहीं है इतना, और कोई विदेशी तेलों के अंदर कोई बहुत बड़ा मंदा, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आती है, तो फंडामेंटल मजबूत होने के कारण सरसों के अंदर बाज़ार आगे तेज ही रहने की संभावना बन सकती है। एक आध दिन के अंदर एक करेक्शन आने वाला है, आ सकता है, जिसकी गुंजाइश लग रही है कि बाजार 50 रुपये से 100 रुपये तक घट सकता है। इससे ज़्यादा नीचे जाने की संभावना दिखाई नहीं देती है, लेकिन आगे बाजार बढ़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।